भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से एक ऐसा दिव्य गीत जिसका एक एक शब्द मानव जाति के लिए अमृत तुल्य है। श्रीमद् भगवत गीता में कुल 18 अध्याय है, जिनमें कुल 700 श्लोक है। संसार में हर मनुष्य को भगवत गीता का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। आज हम भगवत गीता के ज्ञान से जुड़े 51 ऐसे सूत्र लेकर जिन्हें जानकर आप भगवत गीता सही मतलब समझ पाए। इसीलिए इन विचारों को आप हर रोज सुबह और शाम अवश्य सुने। साथियों, तो चलिए जानते हैं भगवत गीता के 51 पावरफुल विचारों को। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों से संभवित प्राप्त होने परिणामों से श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों के संभवित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख, इसके बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर में विश्वास नहीं होता, वह इंसान जीवन में कभी भी सुख और सफलता को हासिल नहीं कर सकता। प्रेम सदैव माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है। मौन सबसे अच्छा होता है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर व्यक्ति अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल मिलेगा। आज जो कुछ भी आपके पास है वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। जो जितना अधिक शांत होता है वह उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी पुराने व्यर्थ शरीर को छोड़कर नए भौतिक शरीर को धारण करती है। सारे दुखों का कारण ही किसी को अपना मानना है, अतः मनुष्य को किसी को भी अपना नहीं मानना चाहिए और किसी से मोह नहीं करना चाहिए। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच के बिना एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है, तब समझ लेना कि उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। विषयों के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उसमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है और ना ही कहीं और। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसीलिए अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी
लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं इन पर तुम ध्यान मत दो और अपना कर्म करते रहो। किसी काम की चिंता करना ठीक है, लेकिन चिंता उतनी भी नहीं करनी चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। तुम्हें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो खुद को अपने कर्म के फलों का कारण मानो और ना ही कर्म ना करने में आसक्त हो जाओ। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसीलिए कुछ कमियों को इसीलिए कुछ को नजरअंदाज करके भी रिश्ते बनाए रख। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है, तब आपको अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भी चल निकलेगा। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। जब हमारा मन कमज़ोर होता है, तब परिस्थितियाँ समस्या बन जाती है, और जब हमारा मन मजबूत होता है, तब परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती है। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतज़ार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसे हैं, लेकिन हौसले सबके अलग अलग हैं। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो गलतियाँ सीढ़ियाँ हैं, और नहीं सीखते हैं तो गलतियाँ सागर है। निर्णय आपका है कि चढ़ना है या डूबना है। समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती जितना हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने ही ना दिया हो। आपकी हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार है, और अगर ठान लो तो जीत होगी। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही होता है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता मिलने पर गम में नहीं डूबता। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, और जिसने अपने मन को नहीं जीता है उनके लिए अपना मन सबसे बड़ा शत्रु है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, किंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसीलिए खुद को तनावग्रस्त ना रखें। समस्याएं जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसीलिए खुद को अधिक तनावग्रस्त ना रखें, बल्कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो बदलेगी जरूर। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसीलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। जिसने मन को जीत लिया जिसने मन को जीत लिया क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक जैसा होता है। कोई कुछ भी कहे, तुम बस अपने मन को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों न हो, सागर कभी है। जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं है वहाँ रुकना अनुचित है, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का मन हो। हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित लक्ष्य पर लगातार चिंतन करे। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि रिश्तों में कब
और कहाँ पर हारना है, यह जानने वाला भी विजेता होता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई बेवकूफ़ बना सकता है। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाती है, वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्तों पर ले जाता है। समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को एक आकृति प्रदान, कभी भी स्वयं को अपनी आत्म इच्छा से अपमानित ना करें। अपनी पीड़ा के लिए कभी भी संसार को दोष मत दीजिए। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारी समस्याओं का अंत है। हो सकता है कि हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा अवश्य होता है। रोना बंद करो और अपनी तकलीफ़ों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं। साथियों, इसीलिए कहते हैं कि जब उम्मीदें टूटने लगे और कोई रास्ता दिखाई ना दे, तब हमें भगवत गीता की शरण अवश्य लेनी चाहिए।